जैसा कि हम लोग सब लोग लॉकडाउन में हैं और कोरोना हर शहर में फैलता जा रहा है, तो बाहर का खाना खाना इस समय खतरनाक हो सकता है हमारी सेहत के लिए। तो हम आज घर में ही बनाकर खाएंगे चटपटे कुरकुरे मज़ेदार समोसे। तो आइए बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम समोसे के आलू भूनेंगे। तो हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। सबसे पहले तो हम बना रहे हैं आलू की फिलिंग। इसमें थोड़ी हरी मिर्च और उबले हुए आलू डालेंगे। समोसा बनाना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रख के और आराम से बनाएं तो घर में ही समोसे बहुत अच्छे बनते हैं। मैं फिलिंग पहले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि समोसों में जो फिलिंग भरना है तो वो फिलिंग को ठंडा होना ज़रूरी है। अगर फिलिंग गरम गरम रहेगी तो समोसे के फटने का भी डर है और मैदा को वो लूज़ कर देती है। तो हमारे समोसे तलने के टाइम पर या फिर बनाकर रखते समय इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप अधिक चटपटा नहीं खाते हैं तो आप लाल मिर्च कम डालिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, हरा धनिया और थोड़ी सी हींग। लोग समोसों में तरह तरह की चीज़ें भरते हैं। मटर के सीज़न में समोसे मटर भर के भी बनाए जाते हैं। आलू के इस मिक्सचर में मटर भी डाल सकते हैं। काजू, किशमिश, तरह तरह से लोग समोसे बनाते हैं, लेकिन ऑथेंटिक समोसे जो सिर्फ आलू के बनते हैं, तो आज हम ये सिर्फ आलू के समोसे बनाएंगे। इन आलूओं को आप खूब अच्छी तरह से भून लीजिए। इनमें तेल का ज़रा ध्यान रखिएगा कि इसमें तेल ज़्यादा ना हो जाए। जो रिफाइंड आप डालें या देसी घी में भूनें तो वो थोड़ा ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे भी थोड़ा समोसे के फिलिंग में फ़र्क पड़ता है। ये आलू की फिलिंग अब तैयार हो गई है। अगर कोई आलू बहुत बड़ा हो साइज़ में तो उसको कलछी से इस तरह से आप तोड़ दीजिए। अब इसको आंच से उतार कर एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और अब बनाते हैं समोसे का आटा। ये मैंने लगभग आधा किलो मैदा ली है। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और एक बड़े चम्मच के लगभग अजवाइन। इसके साथ ही इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा मोइन के लिए तेल। कोई सा भी रिफाइंड जो आप लोग खाते हो वो रिफाइंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मोइन को इस्तेमाल करने में। ये आटा समोसे का गूंद के तैयार है। इसको बहुत कड़ा नहीं गूंदना है। ये देखिए, जितना हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उतना ही इसको
मुलायम गूंदना है, बहुत पतला नहीं लेकिन थोड़ा सा मुलायम गूंदना है। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां ले लेंगे। छोटी, आपको समोसे का जो भी साइज बनाना है उस हिसाब से आप ये लोइयां लीजिए और इनको चिकना कर लीजिए। जो लोग अक्सर घर में ही पकवान बनाते रहते हैं उनको अंदाज रहता है, क्योंकि आप पहली बार समोसा बना रही हैं तो आप इसको बेल कर देखिए कि ये कितनी बड़ी आपकी पूड़ी तैयार होगी, क्योंकि इस एक पूड़ी में से 2 पार्ट होंगे तब समोसा बनेगा। तो समोसे का साइज जो है वो पूड़ी के साइज पे डिपेंड करता है। जो ये पूड़ी है तो इसके हिसाब से बहुत छोटे समोसे बनेंगे। अगर आपने बड़े समोसे बनाने हैं तो थोड़ी बड़ी सुई पूड़ी लेंगे। और इसको अच्छे से पतला या मोटा, वो भी आप अपने स्वाद के अनुसार बेल सकते हैं, जैसे हम पतले खोल के समोसे खाते हैं। अब इसको या तो चाकू की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर आजकल सबके घर में होता है, आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरह से 2 टुकड़ों में कर लीजिए। अब मैंने ये 1 चम्मच के लगभग मैदा आधा कटोरी पानी में भिगो के रखी हुई है और एक इसकी स्लरी बनाई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल पतला पानी का घोल होता है जिससे हम समोसे को चिपकाते हैं। ये इसका बिल्कुल स्लरी, ये पानी ही समझिए, मगर इसमें बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी मैदा होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें से 1 पार्ट लीजिए, उसको यूं अपने अंगूठे के ऊपर रखिए। ये मैदे की स्लरी जो है वो आधे समोसे पर लगाइए और इसको सावधानी से इसके साथ चिपका दीजिए। दूसरे पार्ट को इसके ऊपर लगा लीजिए। मैं इसको आपको एक बार और करके बताऊंगी। ये इसको अच्छे से चिपका लीजिए और ये एक कोन तैयार हो गया। अब इस कोन में हम ये फिलिंग भरेंगे। फिलिंग जब तक अच्छी तरह से ठंडी नहीं हो जाती आप समोसे बनाने मत स्टार्ट कीजिएगा। अब इस फिलिंग को अच्छे से समोसे में भर लीजिए। आप इसे चाहें तो उंगली से भी दबा सकती हैं। अब फिर से एक बार इस स्लरी में उंगली डुबोइए और इसको बचे हुए मैदे के पार्ट पर लगा दीजिए और अब इस पार्ट को भी अच्छे से चिपका दीजिए। तो ये समोसा हमारा भर के तैयार हो गया। अब इसको एक तरफ रख दीजिए और अब ये दूसरे समोसे को लीजिए। ये दूसरी जो पूड़ी का हाफ कट है इसके आधे पार्ट पे स्लरी लगाइए। दूसरे पार्ट को मोड़कर इसके ऊपर रखिए। इसको अच्छे से दबा के बंद कीजिए। इसमें फिर से यही फिलिंग भरिए। जब ठंड का मौसम आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको मटर के समोसे बनाना बताऊंगी। मटर के समोसे, मटर की कचौड़ी जाड़े के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। कट नहीं दिखाना, ये दिखाना। इसी तरह से आप जितने चाहें उतने समोसों को बना लीजिए। अब ये कुछ समोसे मैंने छोटे और कुछ थोड़े बड़े मैंने तैयार किए हुए हैं।
वही जो मैंने आपको बताया था कि जैसी लोई होगी उसी साइज के समोसे बनेंगे। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। समोसों को तलने के लिए ज़्यादा घी चाहिए होता है या रिफाइंड ऑयल। आप देसी घी में भी समोसे बना सकते हैं, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। हम इसको रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसी कढ़ाई लीजिएगा जिसमें कि समोसे अच्छी तरह से डूब जाएं। फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाई में समोसे अच्छे से डूबते नहीं हैं और आपको ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक ये राउंड बेस वाली कढ़ाई लीजिएगा और उसमें समोसे बनाइएगा। नहीं तो आपके पास जो भी कढ़ाई है आप उसमें बनाइए, मगर अगर है कोई कढ़ाई तो आप उसी में बनाइएगा। तो सबसे पहले हम तेज आंच पर तेल को गरम करेंगे और फिर इसको मीडियम कर देंगे या स्लो कर देंगे। और अब हम इसमें धीरे से, ये देखिए जो समोसे हमने बना के रखे थे, बना के रखने से समोसे सब तरफ से सूख जाते हैं। जो इनका ये पार्ट है ये भी अच्छे से चिपक जाता है। इनको डालने से पहले एक बार और आप इन्हें टाइट कर लीजिए और धीरे से तेल में स्लाइड कर दीजिए। ये तेल हमारा अच्छे से पक चुका है। जिस भी प्रकार का बर्तन हो उसी के हिसाब से आप समोसों की संख्या कढ़ाई में डालिए। मैं इसमें सिर्फ 3-3 करके ही समोसे तलूंगी। ये देखिए ये गुलाबी गुलाबी समोसे हमारे सिक्के तैयार हैं। इन्हें निकाल लीजिए, क्योंकि हमेशा ये बात है कि पकवान जो है या मैदे से बना कोई भी सामान आंच से निकालने के बाद भी थोड़ा कलर लेता है। तो इसलिए इतना गुलाबी रंग आने तक इसको निकाल लीजिए। और अब इसमें दूसरे समोसे डाल दीजिए। तो ये हमारे कुरकुरे समोसे तैयार हैं। इनको आप सॉस, खट्टी चटनी या फिर मीठी चटनी के साथ परोसिए और चाय के साथ इन समोसों का आनंद लीजिए। तो दर्शकों, ये समोसे घर में बनाकर ट्राई कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये समोसे कैसे लगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।